नफरत में कोई पैसा खर्च होना है? नफरत फैलाने में आपको अगर सड़क बनानी पड़ेगी तो उसके लिए बजट की जरूरत है। नफरत फैलाने के लिए आपको बजट की जरूरत नहीं है। समाजवादियों के सिद्धांत तो नेताजी का सिद्धांत था सौहार्द का, आपस में भाईचारे का। उसमें मेहनत होती है। अगर भाईचारा लाना है तो एक दूसरे का भरोसा जीतना पड़ेगा। नफरत फैलाने में कोई खर्च नहीं है। हमने हवाई जहाज उतार दिया नेताजी के जन्मदिन पर, यहाँ हम राष्ट्रवादी नहीं है। सुकोई मिराज और एयरफोर्स के लिए बना दिया। किसान खुशहाल हो उसके लिए मंडी बनाई। मंडी में क्या हुआ, बीम टेढ़ा बना दिया, रंग बदल गया। ये विकास है इनका। जो मंडी आज से 3-4 साल पहले बन जानी चाहिए थी वो नहीं बनी। कन्नौज में मान लीजिए कोरोना था, क्या आपका मेडिकल कॉलेज काम नहीं आया? सही इंतजाम होता तो बहुत से लोगों की जान बच जाती। और आपने वो समय भी देखा कि एक विधायक के भाई को मेडिकल कॉलेज की छत से कूद गया और जान चली गई। ट्रॉमा सेंटर अगर आज सही चले तो कई बार जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उन लोगों की जान बच जाए। आप सैफई का ट्रॉमा सेंटर का निकाल लिए, रिकॉर्ड निकालिए, 95% जान बचती है लोगों की। और कई बार महीने में 100% जान बचती है अगर एक्सीडेंट हो गया तो। सैफई का ट्रॉमा मेडिकल कॉलेज, क्या कन्नौज का ट्रॉमा सेंटर मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं बनना चाहिए था? और फिर इतने दिन गुजर गए, अगर कोई हादसा हो जाए, कहीं घटना घट जाए तो उसकी जान बचेगी नहीं बचेगी? हम तो कहेंगे बीजेपी वाले को ये सोचना चाहिए, जान से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। मैं कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट में गया, कुत्ते घूम रहे थे वहां पर। आप में से कोई पत्रकार साथी रहा होगा, उसने रिकॉर्ड किया है। 1-2 कुत्ते नहीं, 8-10 कुत्ते घूम रहे। आपका कैंसर का डिपार्टमेंट, आप पूरे कन्नौज में ढूंढ लीजिए, फरकाबाद में पता करिए आप, जो लोग कैंसर का इलाज करते हैं, कितने परिवारों के घरों के बीच में कैंसर फैल गया। और जब कैंसर फैलता है तो पूरा घर परिवार का बजट बिगड़ जाता है, कहाँ इलाज कराने जाएंगे आप? तो ये मेडिकल कॉलेज में अलग से कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इंतजाम होना था, वो भी अधूरा। पैरामेडिकल है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, पैरामेडिकल है। आज चलता तो पूरे आपके उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस की मदद करता। वो टेक्निकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है आपको। ये आपका जो बनी है बिल्डिंग, तालिग्राम से देखोगे क्या बिल्डिंग नजर आती है। ये बिल्डिंग कब बन जानी चाहिए थी? कुछ लोग कहते हैं इसकी जरूरत ही नहीं है कन्नौज में। अरे कन्नौज में तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है। मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत है। अभी एक साथी ने सवाल पूछा था, ये जो साथी ने सवाल पूछा, कन्नौज में भी घटनाएं हो रही हैं। आपको ये नहीं पता कि पुलिस पे दबाव कितना है। अगर बीजेपी का पकड़ा जाएगा तो न जाने कहां कहां से फोन आएंगे, क्या क्या दबाव बनेगा। और याद कीजिए, जब मैं राष्ट्रपति जी का वोट डालने जा रहा था सर, 2 दिन पहले ए रुक जा भाई, रुक जा, शांति रख थोड़ी देर। जिस समय में राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने जा रहा था, मैंने कहा था कि बीजेपी के एमएलए शामिल हैं तालिग्राम के दंगे में। और सच्चाई वो सामने आई। मुझे खुशी इस बात की कि सभी पकड़े गए और वो पर्दाफाश हुआ, साजिश थी वो। क्या बीजेपी के लोग नहीं शामिल थे उसमें? कौन नहीं जानता बीजेपी के लोग शामिल नहीं थे। और जो कन्नौज में दंगा हुआ, दुकानों का नुकसान हो, उसमें भी शामिल बीजेपी के लोग थे, क्योंकि उन्हें कुछ और दिखाई दे रहा था, जमीन दिखाई दे रही थी। किसी ने मदद की जो मुसलमान भाइयों का नुकसान हुआ, समाजवादी पार्टी ने मदद की। और हम आज भी कहते हैं किसी का नुकसान होगा, कोई अपमानित होगा तो समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। 2 दिन पहले और अरे रुक जा भाई, असली बात तो कह लेने दे। कानून व्यवस्था तब सुधरेगी जब सरकार खुद स्वीकार करेगी कानून व्यवस्था खराब है। बताओ बेटियों के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। कहीं सूटकेस में मिलनी, कहीं कैसे काट काट के हत्याएं हो रही हैं। किस शहर की बताऊं मैं घटना? आजमगढ़ की बताऊं, कानपुर की बताऊं, आपको नोएडा की बताऊं, मथुरा की बताऊं, कन्नौज की आप जानते हैं, लखनऊ की बताऊं मैं? आप देख लीजिए, जब से बीजेपी की सरकार आई कितनी बेटियां असुरक्षित हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं। और इसलिए हैं क्योंकि सरकार खुद स्वीकार नहीं कर रही है कि कानून व्यवस्था खराब है, इसीलिए अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं। जिस दिन सरकार स्वीकार करेगी लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उसी दिन लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा।